everyone, this is Nushat and you are watching NK Tutorial. My dear student, मेरे प्यारे प्यारे lovely and cutie children. Once again I am back here with very important and interesting topic. You know, आप जानना चाहेंगे वो important topic क्या है जो मैं आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ? That is use of it, means uses of it. Okay? So सबसे पहले हम जानेंगे what is it? It है क्या? Then just like this, that, these, those. Okay? It is also a pronoun. This, that, this, those की तरह it भी एक pronoun है. What type of pronoun? Demonstrative pronoun, जिसे हम use करते हैं, demonstrate करते हैं. What is it? It is a marker. Understood? So it is also a pronoun. It भी क्या है? एक pronoun है. What is it? It क्या है? Then eat. Eat, obviously what is it? It is also a pronoun. यह भी एक pronoun है. Okay? And its Hindi meaning is, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? यह. Okay? But this means भी यह होता है. You know, we know this means यह. But what is difference between this and it? You know? So मेरे प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना. You know, it is usually used for non-living things. ईट हम यूजुअली वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम नॉन लिविंग के बारे में बातें करते हैं, मीन्स निर्जीव वस्तुओं के लिए. ओके? और एनिमल्स के लिए भी. अंडरस्टूड? निर्जीव वस्तुओं के लिए और एनिमल्स के लिए हम ईट यूज करते हैं. जस्ट लुक हियर. ईट यू कैन राइट डाउन. यूजेस क्या है? देन इट इज यूज्ड फॉर non-living things. Non-living things. Non-living things means you know निर्जीव वस्तु के लिए जिसमें लाइफ नहीं है, lifeless, no life, having no life. Okay? So it is used for non-living things and also it is used for animals. Second, it is used for एनिमल्स. एनिमल्स के लिए भी हम इट की यूज करते हैं. ओके? फॉर एग्जाम्पल यू नो, जैसे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज अ कॉ. यू नो, इट इज अ कॉ. व्हाट इज इट? यह क्या है? मोस्टली ऑब्वियसली हम दिस भी करते हैं, बट एक्चुअली द परफेक्ट ग्रामेटिकली जो इसका करेक्शन होना चाहिए, मीन्स परफेक्ट जो होना चाहिए ग्रामर में इसका यूज, दैट शुड बी इट. व्हाट इज इट? देन इट इज अ मार्कर. व्हाट इज इट? यह क्या है? It is a board. So you can write down here. Okay? So it is used for non-living things. It is used for animals. Animals के लिए भी हम it का यूज करते हैं. Non-living things के लिए भी it का यूज करते हैं. Now let's understand through example. Example के थ्रू हम इसे समझेंगे. Here. What is it? यह क्या है? What is it? यह क्या है? Then it is a mat. यह क्या है? It is a mat. What is it? यह क्या है? Then it is a fish. It is a fish. What is it? यह क्या है? Understand. What is it? यह क्या है? What is it? यह क्या है? Then it is a watch. You know why we are using here it? हम it क्यों use कर रहे हैं? What is not this? Why not this? Because you know the correct use of it is it की जो correct use होती है that is used for non-living things. Okay? So non-living things के लिए हम usually it use करते हैं. So it is a watch. It is a watch. Okay? What is it? It is a mat. What is it? It is a fish. What is it?
it is a watch. Similarly, nowadays, आजकल हम दिस के जगह पे इट के यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मी. ओके, दिस इज मी. मॉडर्न ग्रामर में हम दिस की यूज कम करने लगे हैं अपने लिए. इट इज मी. इट इज मी. हु आर यू? इट इज मी. मेरे प्यारे बच्चों, इट के यूजेस हम बहुत जगह पे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, आप बोलते हो इट इज 8 o'clock, इट इज 9, इट इज 8:30, इट इज 10:30. सो हम टाइम को मीन्स इंडिकेट करने के लिए, टाइम बताने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं. ओके, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच? इट इज 8 o'clock. व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच? इट इज 10 o'clock. व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच? इट इज 12 o'clock. Right? Understood? So, to show time, okay, we also use it. Time बताने के लिए भी हम it के uses करते हैं. Okay? So, what is time by your watch? Question may be here written. What is time by your watch? Then it is 3 p.m. sharp. Yeah, it is 3 o'clock sharp. कितने बजे हैं आपकी घड़ी में? देन इट इज 3 o'clock. इट इज 3 o'clock sharp. आई होप यू अंडरस्टूड. आए समझ में? बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही क्लियरली आप समझे इसे. ओके, आई होप आपको दिस एंड दैट, दिस एंड दोज और इट की यूजेस बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा. सो गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट. आई विल मीट यू in my next video with next topic. Bye bye.